हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज जो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा फील करते हैं कि हमारी हमारी ज़िंदगी रुक गई है, हम कहीं स्टक हो गए हैं। हमें जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो ये स्टोरी बहुत क्लोज़ है टू माय हार्ट, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट जॉब से रिलेटेड है। और क्योंकि इसमें जो चीज़ें हुई वो इतनी अनएक्सपेक्टेड रूप से हुई कि ये हमेशा मुझे याद रहेगी, और मैं बहुत खुश होती हूँ उसको शेयर करके लोगों के साथ। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं 2 ढाई साल तक मैं प्रिपेयर कर रही थी कि मेरी जॉब लग जाए कहीं। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मैं कंटिन्यू फेल हो रही थी। कोई भी एग्ज़ाम उससे नहीं निकल रहा था, 1 मार्क्स आधा मार्क्स, पर मैं फ़ेल हो रही थी। और जब आप घर पे रह के प्रिपेयर करते हैं, उस वक्त ये इतना मुश्किल, ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स या तो बाहर थे, या इस 2.5 3 साल में उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों की लगातार जॉब लग रही थी, और आपका फ्रेंड सर्कल छोटा हो रहा था, क्योंकि या तो वो बाहर से प्रिपेयर कर रहे थे। मैं कंटिन्यू घर पे रह रही थी। 24 घंटे घर पे रहना एक अपने आप में ही किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप 24 घंटे घर पे नहीं रह सकते। जब आप स्कूल या कॉलेज में होते हैं, तो उस वक्त आपका एक रूटीन होता है, और आपको पता है कि आप 6 घंटे के लिए बाहर जाएंगे, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे बातें करेंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे। लेकिन जब आप प्रिपरेशन के दौरान घर पे रहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सब वॉच कर रहे होते हैं। आपका एक एक मिनट दूसरे लोग वॉच कर रहे होते हैं कि अरे इसने पढ़ाई नहीं की, अरे ये फ्री बैठा है, या इसने मोबाइल देखा। ये चल रहा होता है, और आप खुद एक गिल्ट में होते हैं। तो घर पे रह के आई थिंक कि प्रिपेयर करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो मेरे साथ हो रहा था। इन सालों में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मुझे ये पता चला कि मेरा अब हो भी नहीं सकता अगर मैं कंटिन्यू घर पे रही तो। अगर मैं 24 घंटे घर पे रही और मैं बाहर नहीं निकली, तो मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन व्हेन यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास एंड यू आर स्टूडेंट एंड नॉट अर्निंग, यू कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर जस्ट फॉर नथिंग। कि आप बस बाहर जाके आपको पैसे खर्च करने हैं और आपको खुश रहना है। ये आप स्टूडेंट लाइफ में तो आई थिंक कि नहीं कर सकता बच्चा, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है। प्रिपरेशन अपने स्कूल कॉलेज के टाइम वो कर सकता है, लेकिन व्हेन स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग, ये बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए भी, कि वो बाहर जाएगा घर से पैसे मांग के सिर्फ खर्च करने घूमने के लिए। तो सेम मेरे साथ हो रहा था। मैं पैसे लेके सिर्फ आउटिंग के लिए बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ काम है तो जाओ, वरना घर पे रहो। और आपको काम ही क्या होगा अगर आप 24 घंटे घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हैं। तो किताबों से ज़्यादा आप की ज़रूरत ही कुछ नहीं बचती। तो मेरा बहुत सारा टाइम, हफ्ते हफ्ते महीने महीने मेरा घर पे निकल जाता था। इसका बहुत मेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा था मुझ पे, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। और इसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो भी हो रही थी वो भी बंद हो गई। मुझे ये एहसास हो गया कि जब तक मैं घर पे हूँ, कैद हूँ, तो मैं नहीं पढ़ सकती, मेरा कहीं कुछ हो नहीं सकता। और मैंने फिर सोचा कि चलो तब तक मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब, कुछ अच्छी जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। बहुत सोचने समझने के बाद मुझे पता चला कि मैं टीचिंग कर सकती हूँ। और मैंने उसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। टीचिंग के लिए स्कूल्स वाली क्वालिफ़िकेशन मेरे पास थी नहीं, क्योंकि वो बीएड मांगते हैं, जो मेरे पास था नहीं। स्टिल मैंने ट्राई किया, क्योंकि कुछ स्कूल्स थे जो रख लेते थे बिना बीएड के भी। लेकिन वो स्कूल, ज़्यादातर स्कूल्स ने तो मुझे मना कर दिया, क्योंकि या तो उनके पास वैकेंसी नहीं थी बोल के, या मेरे पास बीएड नहीं है बोल के। एक दो स्कूल जिन्होंने मुझे रखा, वो इतना कम पे कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा इस लायक कि मैं 5 घंटे 6 घंटे उनके यहाँ रुक के, और इतने कम पेमेंट के लिए, क्योंकि उसके बाद उन 5 6 घंटों के बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं वहाँ जाऊँ, स्कूल्स में बहुत
एफ़र्ट मारने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, तो मुझे लगा कि अगर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज मिल जाए, जो कि हमारे शहर में बहुत ज़्यादा हैं भी नहीं, तो एक दो कॉलेज जो थे यहाँ, मैंने उनमें ट्राई किया। और एक कॉलेज उनके यहाँ वैकेंसी थी, और मैंने वहाँ अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू दिया, डेमो दिया, और फॉर्चुनेटली मेरा हो गया। 5-6 महीने इधर उधर ट्राई मारने के बाद इस कॉलेज वालों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और आई थिंक कि थर्सडे या फ्राइडे का दिन था जब उन्होंने मुझे बोला कि आप का डेमो है हो गया, आप सिलेक्ट हो गए हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सैलरी डिस्कशन के लिए मंडे ट्यूसडे किसी दिन उन्होंने मुझे बुलाया। मैं घर आई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा हो गया। ये बात है सितंबर की, और मैं बहुत खुश थी। मुझे ये लगा चलो मंडे जाके सैलरी डिस्कस करके, और अब मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं थी ये, मुझे जाना फुल टाइम ही था वहाँ। लेकिन फिर भी क्योंकि उसी चीज़ का था, उसी फील्ड का था जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं बहुत खुश थी। मैं खुश इस चीज़ के लिए भी थी कि मैं अब एक रूटीन में बाहर निकलूँगी डेली, मैं लोगों से मिलूँगी, कुछ प्रोडक्टिव होगा मेरी ज़िंदगी में, तो शायद चेंज हो मेरी मेंटल स्टेट में। तो इस उससे मैं खुश थी। सैटरडे संडे मेरा बढ़िया बीता। मंडे जब मैं उनके पास गई, मंडे या ट्यूसडे, आई थिंक ट्यूसडे था, मैं वहाँ गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वी आर वेरी सॉरी, हमने आपकी जगह किसी और को रख लिया। और थोड़ा ज़्यादा पूछताछ करने पे उन्होंने मुझसे कहा कि किसी अप्रोच वाले को आपकी जगह पे रख लिया। अम, मुझे दुख हुआ। मैं घर आके रोई, क्योंकि मैं बार बार एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रही थी। और तो ये एक दिमाग में मेरे बन चुका था कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा कहीं कुछ नहीं होना। कौन आधे नंबर से फ़ेल होता है, कौन पॉइंट से फ़ेल होता है, कौन। और अब तो ये हो गया कि अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, मैंने तो डेमो अच्छा दिया, मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, तुम्हें पसंद आया, तब तो तुमने बोला था कि यू आर सेलेक्टेड, और अब निकाल दिया। तो ज़रूर मेरी किस्मत ही ख़राब है, कुछ नहीं होना मेरा। इस चीज़ का और बुरा असर हुआ कि बताओ, छोटे से स्कूल भी नहीं रख रहे हैं, और यहाँ तो सिलेक्ट होके भी नहीं हो पा रहा है, फिर कैसे होगा। ये सितंबर में हुआ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 मंथ और ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गए मेरे लिए। मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद हो गई, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में पढ़ ही नहीं पा रही थी। दूसरा, मेरे दिन महीने बीत रहे थे, और मेरे रातें मैं जग के काट के, परेशान होके काट रही थी, मैं रो रही थी, किसी से मुझे बात करने का मन नहीं था। आई वॉज काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ पीपल कि मैं उनसे मिलूँगी तो ये मुझसे कुछ पूछेंगे, अरे बेटा तुम्हारा नहीं हुआ, अरे फिर से नहीं हुआ, तुमने ये एग्ज़ाम नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। तो लोगों से मिलना बंद हो गया। और अगर मैं किसी के साथ कुछ शेयर भी करना चाहूँ, तो क्लोज़ फ्रेंड्स थे मेरे पास जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मेंटली कुछ सुकून मिल रहा है उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करके, क्योंकि जब तक सल्यूशन नहीं था तो प्रॉब्लम शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता था। और मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है, आई थिंक सबके साथ होगी, कि जब किसी चीज़ का स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक मेरे साथ होता है, तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाता है। इतना बर्डन होता है उस चीज़ का कि मुझसे संभलता नहीं है। मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। और मैं खुद से परेशान हो गई थी, अपने डिप्रेसिंग स्टेट से, अपने दुख से इतना परेशान हो गई थी कि मुझे खुद पे गुस्सा आने लगा। और एक दिन, ये दिसंबर की बात है, आई थिंक 29-30 दिसंबर का कुछ है, और क्योंकि न्यू ईयर लगने वाला था, तो मुझे ये लग रहा था कि एक साल भी और बीत गया और मैं इसी स्टेट में हूँ, और बुरे स्टेट में जा रही हूँ हर दिन के साथ। तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन शाम को 5-6 बजे रहे होंगे। मैंने गुस्से से अपने आप को उस दुख से निकालने के लिए मैंने खुद से बोला कि क्या ही होता तुम्हें वो जॉब मिल जाती, क्या हो जाता अगर वो कॉलेज वाले तुम्हें रख लेते, तो क्या होता।
क्योंकि उन्हें कॉलेज की टाइमिंग मुझे पता थी, तो मुझे पता था 10 से 5 या 4 कुछ कॉलेज टाइम था। तो इतना ही तुम्हें इतने टाइम के लिए तुम वहाँ रहती, मेहनत करती, और उसके बाद आके लौट के तुम अपनी कॉलेज की क्योंकि तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो तुम पढ़ती। क्या हो जाता, यही होता ना कि तुम 5 बजे वापस आती और उसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ता। तो यही चेंज होता। तो तुम यही समझ लो कि आज तुमने 5 बजे तक वहाँ काम किया, अब तुम बहुत थक गई हो, और 5-6 के बीच का ही कुछ टाइम भी था। तो मैंने खुद को बोला गुस्से से कि ठीक है, तुमने कर लिया, चलो क्या हो गया, तुम काम करके आई हो, अब तो तुम्हें 6 बजे से बैठ के पढ़ना ही है। 6 बजे से 2 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद जो काम है अपना डिनर वगैरह वो करो, और उसके बाद 1 आध घंटे और पढ़ती, फिर तुम सो जाती, क्योंकि तुमने तो काम किया है तो तुम बहुत देर तक पढ़ नहीं सकती, तुम थकी हुई। तो यही होता ना। और अपने आप को इतने गुस्से में अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मैंने ये खुद से बोला कि ठीक है, यही होता। और अब क्योंकि 5 से ज़्यादा का टाइम हो रहा था, तो तुम अभी तक कॉलेज से आ गई होती, और अब तुम जल्दी से बैठ के तुम तो अब और अपना टाइम बचाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम हो गया, तो तुम बैठ के पढ़ रही हो। तो मैंने ये किया कि मैं गई और मैंने अपना मुंह धुला, हाथ मुंह धुला, और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट की थी। मुझे वॉच पहनने का बहुत शौक़ है। तो वो वॉच मैंने पहनी, क्योंकि मैंने ऐसा माना कि मैं तो अभी आई हूँ ना ऑफिस से, वहाँ से, कॉलेज से, तो मैं अपनी वॉच पहन के गई थी। और मैं, क्योंकि मुझे अब तो टाइम देख देख के पढ़ना है, तो मेरी वॉच मेरे हाथ में है और मैंने वो घड़ी पहन ली। और उसके बाद मैं अपनी बुक्स निकाल के मैं पढ़ने लगी। मुझे नहीं पता मैंने उसके बाद कितने घंटे पढ़ाई किया, मैंने क्या किया। उसके बाद मैं पढ़ी, मैं पूरे जोश में थी, मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था कि ठीक है, मुझे मिल गई जॉब, क्या हुआ, मिल गई ना, मिल गई, तुम करके आ गई वहाँ से, 5 बज रहे हैं, 5 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब तुम्हें बैठ के पढ़ना है। तो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ लिया। और या तो जल्दबाजी के कारण, या फिर मुझे अपना टाइम देखना है, इस कारण मैं अपनी वॉच नहीं उतार पाई। तो मैंने वो घड़ी पहन ली। ये 2 काम किए मैंने। मैं फ्रेश होके आई पहले, और सेकेंडली मैंने वॉच पहन ली अपने, और मैं बैठ के पढ़ने लगी। मेरा मन शांत हो गया, मैं पढ़ी। रात बीत गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, तो अब वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि जब आप मेंटली बहुत अच्छे स्टेट में नहीं होते, तो हर वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे नहीं रख सकते, मोटिवेटेड नहीं रख सकते हर वक्त। थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट करते हो और उसके बाद फिर से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो सुबह मेरा मोटिवेशन डाउन ही था, लगभग हर पिछले दिनों की तरह। लेकिन तब मेरी फ्रेंड ने करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरी फ्रेंड ने कॉल किया, और उसने मुझे बोला कि वो उसी कॉलेज में थी। तो उसने मुझे बोला कि कॉलेज वाले तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। कॉलेज से मेरा लेना देना ख़त्म हो चुका था सितंबर में। उन्होंने मना किया, बात ख़त्म हो गई। उस बीच मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। ये चल रहा था दिसंबर का टाइम, बिल्कुल लास्ट लास्ट के दिन ही चल रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि कॉलेज वाले तुम्हें कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। मेरे पास 2 नंबर होते थे, एक जियो और एक एयरटेल। जियो को मैं नेट के लिए रखती थी, तो उसका रिचार्ज मैं करती थी। पर एयरटेल वाला नंबर मेरा, मैंने रिचार्ज नहीं किया था, इसकी वजह से वो बंद था। तो उन लोग मुझे, क्योंकि मेरा रिज्यूम वहाँ डला हुआ था, रिज्यूम में मेरा एयरटेल नंबर दिया था, तो उन लोग मुझे उस नंबर पे कॉल कर रहे थे और वो लग नहीं रहा था। उन लोग को पता था कि मैं फ्रेंड हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी फ्रेंड को कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि तुम्हारे फ्रेंड का नंबर नहीं लग रहा, आप उसको कांटेक्ट करके बता दीजिए कि हम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने मुझे बोला। तो मैंने पूछा कि वो क्यों कर रहे हैं। बोले कि उनके यहाँ अगेन रिक्रूटमेंट चल रही है और वो चाहते हैं कि तुम आ जाओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ज्वाइन करो। तो मैंने ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट उनका देखा था न्यूज़पेपर में, लेकिन मैंने फुली इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि ये लोग तो रखेंगे नहीं, मेरी तो किस्मत में है भी नहीं, तो मैं कोई एफर्ट नहीं दूंगी। वो देखने के बाद भी मैंने उसे छोड़ दिया था। 1-2 दिन पहले वो आया था न्यूज़पेपर में, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम उन्हें कॉल कर लो। मैंने उसे बोला मैं नहीं कॉल कर रही हूँ, लोग नहीं रखते हैं, उन लोग बस ऐसे ही करते हैं, प्रोसेस बाहर के लिए दिखाने के लिए उनकी होती है, वो रखते नहीं हैं। उसने बोला नहीं नहीं, बात करके देख लो एक बार। उसके बहुत कहने पे मैंने कॉल किया मैनेजमेंट में, अपना नंबर रिचार्ज किया, उससे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप
आ जाइए, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आप आ जाइए और आप सिर्फ इंटरव्यू में प्रेजेंट हो जाइए। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं आना, क्योंकि आप लोग नहीं रखते हैं, आप लोग तो फिर अप्रोच वाले लोगों को रख लेते हैं। उन्होंने अपने ही मुंह से कहा कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। हमने पिछली बार आपको आपका पूरा इंटरव्यू लिया, पूरा डेमो हुआ, ये आपको हमने सेलेक्ट किया था, तो हम आपको अभी भी कंसीडर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बस आप इस प्रोसेस में आएँ, ताकि एक प्रोसेस के थ्रू ये हो जाए। अ, मैं बहुत कन्विंस्ड नहीं थी उनकी बातों से, पर क्योंकि मैं उस स्टेट में थी कि ठीक है, चल मेरा क्या जाना है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, और मैं चली गई। उसी दिन इंटरव्यू चल रहे थे, सेम डे 12 बजे तक मैं उनके कॉलेज पहुंची। मैंने इंटरव्यू दिया, अगेन अगेन वो सारी प्रोसेस हुई, और 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि यू आर नाउ सेलेक्टेड और आप सैलरी डिस्कशन के लिए आ जाइए। फिर से वही सैलरी डिस्कशन वाला दिन आया, और इस बार उन्होंने डिस्कस किया। मैं सेलेक्ट हो गई थी, अगले दिन से मुझे ज्वाइन करना था। तो ये मेरे लिए बहुत ये चीज़ जो कई महीनों से मैं ट्राई कर रही थी, 4-5 महीने पहले से, तो मैं उस चीज़ उसके और कहीं पहले से 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने तो इस चीज़ में हुए थे, इस कॉलेज वाली घटना में। उसके 4 महीने पहले से मैं ट्राई कर रही थी और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और अचानक से इन लोगों ने खुद से मुझसे कहा कि आप बस प्रेजेंट होइए, क्योंकि आपने पहले किया है, हम बिल्कुल आपको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ अपने आप स्मूथली हो गई, और तब हुई जब मैंने अपने दिमाग से ये स्ट्रेस निकाल दिया कि मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। जब मैंने ये सोचना बंद कर दिया, जब मैंने अपने दिमाग में मान लिया कि ठीक है, मैं गई हूँ कॉलेज, मैंने 10 से 5 या जो भी उसका टाइम था, उस टाइम पे उतना मैंने काम किया है, और वापस आके मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जब मैंने ऐसा मान लिया, जब मैंने अपने दिमाग को शांत कर लिया, उस दिन चीज़ें अपने आप हो गई। और ये घटना जो थी, ये इसमें जो मेरा टेक्निक लगा, वो एक्ट एज इफ़ का था। एक्ट एज इफ़ मतलब आपको जो चाहिए, या आप जो बनना चाहते हैं, या आप जो परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं, आप अपने आप को उस परिस्थिति तक ले जाइए। आप मानिए कि वो बदलाव हो गए हैं, या आप वैसे बन गए हैं, या आपको वो चीज़ें मिल गई हैं जो आपको चाहिए। यहाँ सिर्फ सोचना नहीं है, यहाँ पे आपको एक्ट करना है। तो ये शायद मेरे साथ काम किया। हालांकि तब तक मैं आई वॉज़ वेरी मच अवेयर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स टेक्निक, और मैं बहुत सारी चीज़ों में उनको ट्राई भी कर रही थी, और उसके पहले तक मैं फेल हो रही थी उन सब चीज़ों में। इस बार जो चीज़ें हुई, वो इंटेंशनली कुछ ट्राई किया हुआ नहीं था, वो अपने आप को बचाने के लिए, खुद को उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए मैंने एकदम गुस्से में किया था कि ठीक है यार, चलो मिल गई, यही होगा ना, इतना ही चेंज आएगा ना ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा क्या होगा। तुम थोड़ी मेहनत करने लगोगी, तुम बाहर जाने लगोगी, इससे ज़्यादा तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुम समझ लो कि तुम वापस आ गई कॉलेज से। उस वक्त मैं बिल्कुल भूली हुई थी कि मैं एक्ट एज इफ कर रही हूँ, कि क्या कर रही हूँ, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस मैंने ये छोटे छोटे एक्शन लिए। मैंने अपने आप को घड़ी पहनाई, मैंने अपने दिमाग को माना कि मैं कॉलेज से आई हूँ और मेरी चीज़ें हो रही हैं, मैं अब पढ़ रही हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि मेरे पास मुझे 6 घंटे के लिए जाना है, प्रिपेयर तैयार होना है, आना जाना, ट्रैवलिंग का टाइम सब, और ये बहुत कम टाइम बचा है, मुझे पढ़ना है। तो आई थिंक कि ये मेरे लिए काम किया है। तो आप में से किसी को भी जब ऐसा लगे कि आपकी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, आप स्टक कर गए हैं अपनी चीज़ों में, कुछ नहीं बदल रहा है हमारी कितनी भी कोशिश के बाद, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आप एक बार इसको महसूस करें, एक बार ऐसा ट्राई करके देखें। इसको अपने आप को अंदर से फील कराएं कि अगर चीज़ें बदल गई तो आपको कैसा लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी कि अगर आपके हिसाब से परिस्थिति हो गई है। तो चीज़ें बदलती हैं। आप एक बार वो एक्ट करके भले भूल जाएं, यूनिवर्स नहीं भूलता, वो आपको देता है
हालांकि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हम सब देखते हैं ये सब और ट्राई करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि हम बाहर बाहर से तो एक्ट हमने कर लिया, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपके दुख, आपके स्ट्रेस के जो जो शोर है आपके दिमाग में, आप उसको बंद करें, आप उससे अपना मन शांत करें, उससे दूर रखें। जब आपका मन शांत हो जाएगा, उसके बाद आप खुद को महसूस कराएं कि अरे वो चीज़ मुझे मिल गई है, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी, जिस चीज़ को मैं चाह रही थी, ये जॉब, ये एग्ज़ाम, ये हॉलीडे, ये एक्सपीरियंस, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल गया है। तब आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, आपकी बाहर की दुनिया में क्या बदलाव होगा? क्या आप किसी जॉब के बाद खुद को ज़्यादा ग्रूम करके रखेंगे? क्या आप ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे? या आपके परिवार वालों का क्या रवैया हो जाएगा आपके साथ? तो अगर आप इतना करते हैं, ये थोड़े चेंज अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो आई एम श्योर कि एक बड़ा चेंज बाहर भी आता है। तो ये एक स्टोरी थी, और मेरे लिए हमेशा मुझे याद रहती है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थितियाँ बदल नहीं रही हैं, मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करती हूँ और सफल होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको एक बार कोशिश करें। हालांकि उसके लिए आपको अपने अंदर भी बहुत कुछ बदलना होता है, हमें वो कामनेस लानी होती है अंदर, उसके बाद ही बाहर चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आई थिंक ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा और कोशिश करिए।